आपको पता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? आईएमएफ ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में आईएमएफ की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें कि 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है। इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएं, और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं, हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा। कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी कलाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोज़गार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली कलाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे, उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। अवाम के पास बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है, उन्होंने उससे हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है? मतलब हम क्या उसे वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए, हम सर्विसेज तो दे रहे हैं। हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है। सऊदी अरब ले ले, पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं। तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है? और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है? तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है, ये न्यूक्लियर मिसाइल जो है हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपोगंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? APS के जो बच्चे शहीद हुए हैं तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इशूज़ पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पर क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमने रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी उस पर देखा हो कि यार हमने उसका हम दहशतगर्दी से बचे हों, इंतहापसंदी से बचे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या करना है इसका? घास फूस तो हम खा रहे हैं, तो अगर उससे बच के थोड़ा सा घास फूस के ऊपर कोई टॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाए, कोई थोड़ा मीठी हो जाए, तो वो कर लेना चाहिए। कि अच्छा, अगर हम IMF की बात मान लेते हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उनको एक मौका मिल जाएगा
मौका ये मिल जाएगा कि मिसाल के तौर पर इन्होंने जो मुआहिदा है वो कैंसिल कर ले कि आप मज़ीद ये डिफेंस पर खर्चा नहीं करें। मिसाल के तौर पर हम ये बात मान लें, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डिफेंस पर खर्चा करेंगे फिर वो हमें मज़ीद वो रिएक्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले एक मुआहिदा कर चुके हैं कि हम आपकी बातों में आ गए हैं कि ये डिफेंस का जो खर्चा है उसको मज़ीद करेंगे नहीं, ये फिर बाद में रेजिस्ट हम तो ऑलरेडी आईएमएफ की बहुत सारी शराइत मान चुके हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये शराइत भी उनकी मान लेगी? हो सकता है किसी हद तक मान ले, लेकिन हो सकता है ना मान ले, क्योंकि ये मुल्क की सलमियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सलमियत इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, यूएस की या इंडिया की, क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़या देख लो, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने, इसी वजह से तो हम बच गए। अगर ये एटम बम ना होता शायद ये हम हमारे ऊपर चढ़ाई करती, इसी एटम बम की वजह से तो हम महफूज है। इंडिया ने अगर हमारे ऊपर कोई करना होता, चढ़ाई करनी होती, तो बड़े मौके थे। हमारे मुल्क के जो हालात गुजर रहे हैं, हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इंडिया ने कुछ करना होता तो इंडिया कब का कुछ कर गया होता। लेकिन इंडिया इसी वजह से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर एटम हमारे पास है, उनके सफ़ में खड़े हैं, सिर्फ एटम हमारे लिए हिफाजत है, बाकी तो हम बहुत कमज़ोर हैं। फाइनेंशियल तौर पर देख के बिजनेस के रिलेटेड हमसे बहुत पीछे हैं, आईटी के लिहाज से भी हमसे बहुत उनसे पीछे हैं, क्योंकि आईटी में वो ठाप पर जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप यूएस के उनके साथ मुलाकात हो कि हम आईटी में मज़ीद फंक्शन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट आने वाले वक्तों में वो चीन के साथ मुकाबले में खड़ा होगा इंडिया। तो हम इंडिया के साथ बना क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंडिया के साथ हम ऑलरेडी 4 जंगें कर चुके हैं और उन 4 जंगों का जो है हमें कोई फ़ायदा, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आपको नहीं लगता अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो हमें ये डिफेंस सेक्टर की इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ ये भी है, लेकिन इसका जो बुनियादी मसला है वो मसला है कश्मीर है। कश्मीर की वजह से, क्योंकि कश्मीर वालों पे नैतिक कश्मीर पर वो जिस तरह जुल्म कर रहे हैं हम खुद देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे कंट्री में कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी बहुत बड़ा मसाइल का सबब है। इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले खुद जो मुल्क के हालात है उसको बेहतर करना चाहिए, फिर बाद में दूसरे ममालिक के साथ मुलाकात बेहतर, क्योंकि मुल्क शराइत तो देखिए अक्सर इस तरह की होती हैं कि नाकाबिले मंजूर होती हैं, ठीक है। अब जब हमने कर्ज़ ले लिया है तो हमें उनकी शराइत लेकिन पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें पाकिस्तान ये कर सकता है कि लोन लेने की ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन का फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबा टेन्योर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो मतलब आपको लॉन्ग टर्म पे करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन का ये फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म लोन में आपके पास जो मुद्दत होती है वो कम होती है, ड्यूरेशन जो होता है वो उसका कम होता है, सही है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म लोन का फ़ायदा ये है कि थोड़े टाइम में वो लोन जो है वो रीपे करने के बाद आप मतलब लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए कि थोड़े जो अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनसे लोन लेके शॉर्ट टर्म की बेसिस पे उनसे लोन लेके उन्हें इंटरेस्ट पे करके, टैक्सेस वगैरह तो वैसे ही पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनसे लोन लेके शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसको जो है वो आईएमएफ को पे कर दें, ताकि ये जो उनकी जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ताकि उनकी ख़त्म हो सकें। हमें तो कोई भी लोन देने को, हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। सऊदी अरेबिया, चाइना, सब ने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी चाइना ने मेरे ख्याल से इसहाक डार को मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रांट दी है, और सऊदीया ने भी मेरे ख्याल से अभी हामी भरी है। तो लोन लेने का तो मसला हामी भरी है, लोन दिया नहीं है। हमारी तो हिस्ट्री है लोन लेने की, तो अगर थोड़ा सा और ले लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाता है। इंडिया पर इस तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती? इंडिया पर इस तरह की रोक टोक इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इंडिया ने कर्ज नहीं लिया हुआ किसी से। हम जो हैं कर्जई हैं। जब एक ग़ुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही ग़ुलाम तो उन पर आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना, तो उसकी वजह से हम पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इन शराइत को मानेगी या नहीं? कौन सी शराइत? यही जो IMF ने लगाई हैं। जब पहले वाली शराइत मान रही है तो लाजमी बात है ये भी मानेंगी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, कंक्लूजन उसका यही है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लोन ले लेना चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक से। तो क्या हमें अपने न्यूक्लियर मिसाइल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको रिजल्ट बताया कि भाई शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनकी कंडीशन को पूरा कर दें। आप इसकी तरफ जाएं ना, ये ऑप्शन है ही नहीं भाई।